फास्ट, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन के लिए मैं चीजें, ठीक है। कैन यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 102। चलो 102 नहीं, 104। जल्दी करो, फाइंड करो, अरे करो जल्दी। स्क्वायर निकालना है इसका 104 का। लिखा भी नहीं मैंने, आंसर लिख दिया। करो करो, फाइंड करो स्क्वायर, फिर सिखाएंगे। क्या यही है जो मैंने लिखा है? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन दे। 109 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मैं भी आंसर लिखता हूँ, तुम लोग भी सॉल्व करो। स्टार्ट बोलो। स्टार्ट। 11881। और मजाक करूं? और मजाक करूं? ये क्या है? हो गया? लो, पहले नहीं लो, बाद में लिख, तब बोलूंगा। यही आ रहा आंसर, मैंने सही निकाला है? नहीं नहीं, अभी लिखा नहीं है मैंने पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखूं? मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि चेक कर लो मेरा आंसर सही है कि गलत है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन इज 112 का स्क्वायर। मैंने निकाल लिया आंसर तुम्हारा। क्या? बोलो, बोलो। 368 नहीं, इतना आगे मत जाओ। 100 से कुछ प्लस या कुछ माइनस बोलो, मैं उसका निकाल दूंगा। 98। हाँ, कोई सर बोल रहा था। लाइन बोला, ऑफलाइन बोला? सर तो बोला आपने। ट्रिक पता चल गई? चलो गुड। चलो अब मैं सिखाऊं, सिखा दो ट्रिक। अरे नालायक, के रील्स की ट्रिक्स ट्रिक्स नहीं है, वैदिक मैथमेटिक्स बोलते हैं इसको। देखो, अब इधर देखो, इधर देखो, सिखाओ ट्रिक। देखो, ये नंबर पहले ये चेक करो 100 से कितना ज्यादा है। 4 ज्यादा है, तो आपको लास्ट 2 डिजिट में जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर है, +4 था, उस नंबर का स्क्वायर लिखना है। क्या हो गया? 16। और अब इसी नंबर को प्रीवियस नंबर में जोड़ देना है। 104 + 4 कितना होता है? क्या आंसर? वैदिक मैथमेटिक्स। चलो दूसरे सिखाओ, अभी सिखाएंगे सिखाएंगे। अगला देखो, ये निकाले कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो देखो 9 का स्क्वायर 81। और क्या करना है, 9 को इसी नंबर में ऐड कर देना है। तो देखो 109 + 9 118। ठीक, आया समझ ट्रिक? तीसरा निकाले, लास्ट में 100 से कितना ज्यादा है? 12 आता है, 12 का स्क्वायर 144। पंगा ये है कि 2 ही डिजिट लिख सकते हो, मैंने यही तो सिखाया। तो तीसरा जो बच गया, 1 जो बच गया, उसको इसमें जोड़ देंगे। तो देखो पहले तो 12 जोड़ा, 124 + 1 भी जोड़ना पड़ेगा, कितना आ गया? 12। बोलो क्लियर हुआ? इजी ट्रिक है। 98 भी सीखना है? चलो 98 का। अच्छा ये बताओ, ये 100 से कितना कम है? इतनी जल्दी कैसे बेटा? जल्दी कैसे आ गई थी? नींद जरूरी भी है बेटा। ठीक है, ये सीखे बेटा। 100 से कितना कम है? 2 कम है ना? 2 कम है।
तो आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट में तो वही 2 का स्क्वायर। अच्छा देखो, लास्ट के 2 डिजिट में लिखना है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना था, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 0 4। जब ये नंबर प्लस होता था 100 से तो हम प्लस करते थे, अब माइनस है तो माइनस कर, तो 98 में से 2 गया तो कितना बचा, सॉरी 96। अरे अभी खूब है मेरे पास तरीके भर भर के, ये तो अभी शुरुआत सिखाया है मैंने। ऐसे तो मुझसे पूछ ये लो, अभी लो अगला क्वेश्चन। चलो, निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर, उसको सिखाया हुआ टेक। ठीक है, तो देखो काउंट करो कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 5 टाइम्स, तो बस 1 2 3 4 5, फिर 5 के पीछे का उल्टा नंबर लिख दो, 4 3 2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं 11 का स्क्वायर, सोचो कितनी बार 2 लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखा हुआ है, ट्रिक से सीखो, 1 2, फिर इस 2 से पहले का उल्टा नंबर, 111 का स्क्वायर, 1 2 3 2 1, हो गया ट्रिक से। और सीखने हैं? तो में से किसी ने पूछा था सर 65 का स्क्वायर बताओ, बताओ 65 का स्क्वायर। चलो 4225, ये भी सिखाऊं, देखो लास्ट डिजिट क्या है, ये सिर्फ उसी में ट्रिक लगेगा जिसमें लास्ट डिजिट 5 हो, ठीक है, और कहीं नहीं लगा सकते। 5 का स्क्वायर 25, और इसके पहले वाला जो भी नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख, 6 7 जा 4225। ठीक है, अब बोलो 75 का स्क्वायर, है ना इजी ट्रिक, ये होती है वैदिक मैथमेटिक्स, बहुत फास्ट कैलकुलेशन। आज के लिए इतना ही ट्रिक काफ़ी है। एक्चुअली में ये इंडिया की एंशियंट टेक्नोलॉजी, मतलब वो मैथमेटिक्स है, इसको निखिलम मेथड बोलते हैं, इस वाले को निखिलम मेथड, निखिलम, निखिलम सूत्र, सबके नहीं, सबके नाम अलग अलग है, मैं ये निखिलम का नाम बता रहा हूँ, ये निखिलम, और बाकियों के बेटा नाम मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं, शायद अलग अलग नाम, जैसे अभी एक नाम पढ़ोगे आप लोग, आचार्य। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी आप लोगों ने, एक्चुअल नाम जानते हो उसका क्या है? नहीं, पाइथागोरस से 2000 साल पहले इंडिया में आ गया था वो, और उसका रियल नाम है बौधायन थ्योरम, बौधायन। और बताओ इंडिया में कितनी टेक्नोलॉजी थी, न्यूटन के लॉज सुने, 3 लॉज, न्यूटन के लॉज के लिए और न्यूटन के बाकी मैथमेटिक्स के लिए, सबके लिए बताया गया, इसे इंडिया से चुराया था पूरा, क्योंकि इंडिया उस टाइम ब्रिटिश की कॉलोनी थी, इंडिया से बुक्स उठा के ले गए थे, उसको ट्रांसलेट करके लग दिए, और इसलिए अब न्यूटन ने कई चीज़ें जो मैथमेटिक्स में दी थी ना उनके नाम चेंज कर दिए, जो पहले न्यूटन सीरीज के नाम से जाना जाता था उसका नाम कर दिया माधव न्यूटन, माधव के नाम पे रख दिया, जो मैथमेटिशियन थे, और वो मैथमेटिशियन कहाँ से थे, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो न्यूटन का मतलब न्यूटन के उसको चेंज करके माधव न्यूटन। और सोचो ये हम लोगों ने नहीं बताया कि उसने चुराया है, उसी की कंट्री के आदमी ने उसी की पोल खोली है, क्योंकि आप सोच के देखो, हिंदी में हम लोग ग्रेविटेशन का नाम रखते हैं गुरुत्व आकर्षण, सोचो इसी नाम को डायरेक्ट चेंज कर दिया गया, गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटेशन, ऐसे बहुत सारे नाम चेंज किए गए, ज्यामिति बन गया ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हाँ, और मजाक दिखाऊं तुम लोगों को, सबसे बड़ा मजाक, गैलीलियो को फांसी पे क्यों लगाया लटकाया गया था पता है, मतलब लटका दिया गया था गैलीलियो को। हाँ उस नहीं, उसने ये नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, उसने ये बोल दिया था अर्थ सन के अबाउट घूमती, ठीक है ना, इस बात पे लोग भड़क गए। ये बात कितनी पुरानी है ये पता है, मान लो 6, ठीक है, 600 ईयर्स पुरानी, मान लो ज़्यादा, मान लो 700 साल, 800 साल, 900 साल, मान लिया। ये जानते हो कैलेंडर कैसे बना है,
जो आप ब्रिटिश कैलेंडर जिसको बोलते हो, इंग्लिश कैलेंडर, वो कैसे बना होगा? एक्चुअली में उसमें अर्थ की रियल कैलकुलेशन, अर्थ का मोमेंट एक साल में कितना होता है, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन कितनी ली गई है प्रिसाइज आपको ये बता देता हूँ। 365 डेज कितने, एक रोटेशन कितने दिन में करता है? हाँ, एक रिवॉल्यूशन कितने दिन में करता है? बस यही गलती करी। 5 आवर्स 28 मिनट एंड 6 सेकेंड। इतनी प्रिसाइज हम लोगों ने लिए तब जाके कैलेंडर बनाए। और अब देखो इसके आगे मैं गेम बताऊं, हम लोग उसको ब्रिटिश कैलेंडर, अभी सुनते जाओ, अभी बताता हूँ। पेशेंस पेशेंस। चलो, आप प्रोबेबिलिटी आप सबने पढ़ी थी 8th में। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप, हाँ, रियलिटी पता कितनी होती है? 97/400। यू कैन यूज गूगल ऑल्सो। अब ये क्या बोल दिया सर आपने, ऐसी अजीब सी चीज, ये क्या अजीब सी चीज बता दी आपने? हर 400 साल में सिर्फ 97 टाइम्स होता है लीप ईयर। अब मैं आपसे पूछूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल। अरे बस, 2026 इज लीप ईयर और नॉट, कैसे बताओ? ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, कैसे बताओगे? 4 से मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। 4 से डिवाइड करते हैं, अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो लीप ईयर होता है, वरना नहीं। यही होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, 1700 इज लीप ईयर और नॉट? पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि सेंचुरी ईयर्स को हम लोग चेक करते हैं 400 से डिवाइड करके, और ये सारी कैलकुलेशन इसकी वजह से लफड़ा हुआ है, क्योंकि अर्थ के एक्चुअल रिवॉल्यूशन इतना है। देखो अब समझो, सबसे पहले कैलेंडर कैसे बनाया गया, थोड़ी सी कहानी समझा देते, समझ आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी। एक्चुअली में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसको पूरे को 6 आवर्स मान लिया, ठीक है, तो हर 4 साल में क्या हो रहा था, एक दिन ज्यादा हो जा रहा था, तो हमने हर 4 साल में एक दिन जोड़, लेकिन हमने यहाँ पर लॉस भी तो कर दिया कितना सारा, वो हर 100 साल में जाकर एक दिन का बेनिफिट कर देता है, हर 100 साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। सॉरी, एक दिन मतलब क्या हो गया, कम करना पड़ेगा हमारी, एक दिन ज्यादा ले लिया हम लोगों ने, हर 100 साल में एक दिन कम करना पड़ा, तो हम लोगों ने क्या किया, हर सेंचुरी ईयर जो थे ना, जो भी 1700, 1800, 1900, सब में से एक एक दिन लीप ईयर माइनस कर, मतलब हर 100 साल में, मतलब ये सेंचुरी ईयर्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, ये 6 सेकंड ले लिया था हम लोगों ने एक्स्ट्रा, इस 6 सेकंड की वजह से हर 400 साल में एक दिन फिर एक्स्ट्रा आ जाता था, तो इसको भी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, और इसकी वजह से हम लोगों ने बोला कि 3 सेंचुरी ईयर तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन चौथा लीप ईयर होगा, इसलिए हम लोगों ने 400 से डिवाइड किया था सेंचुरी ईयर्स को, यानी कि 2000 सेंचुरी इज अ लीप ईयर, ये लीप ईयर है, बाकी ये तीनों नहीं। बिल्कुल होगा, लेकिन 2300 नहीं होगा, 2200 नहीं होगा, 2100। क्लियर हुआ ये कहानी, ठीक है। यानी इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन लिया, उन लोगों को 600 साल पहले पता नहीं था कि क्या मतलब ये अर्थ घूमती है सन के अबाउट, और उन्होंने ये कैलकुलेशन कर ली। लग रहा है आपको कर ली होगी। अब आगे का गेम दिखाता हूँ आपको। अगर तुम्हें साल में कोई दिन जोड़ना होगा एक्स्ट्रा, तो कब जोड़ोगे, शुरू में या लास्ट में? लास्ट में जोड़ेंगे, मानते हो सब? तो हम लोगों ने लास्ट में ही, एक्चुअली में लास्ट में जोड़ा। अब समझाता हूँ कैसे। इफ यू कंसीडर फेब्रवरी एज अ लास्ट मंथ, तो मार्च कौन सा मंथ होगा, फर्स्ट। फेब्रवरी लास्ट माना तो मार्च फर्स्ट होगा। अप्रैल, मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ, मार्च हो गया फर्स्ट, अप्रैल हो गया सेकंड। एक्चुअली में याद करो, हिंदी कैलेंडर भी मार्च से स्टार्ट होता है ना। अभी देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। चलो, यहाँ तक के जो मंथ दिख रहे हैं ना आपको बच्चों, ये मंथ एक्चुअली में सरनेम्स पे चेंज कर दिए गए नाम। हाँ, वहाँ के जो राजा थे ना ब्रिटेन के, उन्होंने अपने अपने सरनेम जोड़ दिए, ये सरनेम है ये।
हाँ, मार्च अप्रैल अगस्त ये सब सरनेम होते हैं। हाँ, ये सरनेम पे चेंज कर दिया गया। लेकिन आगे की कहानी सुनो। सेप्टेम्बर, इसको हिंदी में बोलूं? सप्त अंबर, 7th मंथ। सप्त अंबर आकाश को बोलते, सप्त अंबर। सप्त मतलब 7th होता है। हाँ, इसके बाद अगला अष्ट अंबर, नव अंबर, 10 अंबर। लाइन से दिख रहे हैं? 9 10 11 12, 7 8 9 10। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके बाद ये जैन फेब भी सरनेम है। तो अब समझ में आया ये किसका कैलेंडर है ये? जनवरी 11th मंथ होता था और फरवरी 12th मंथ होता था। सरनेम्स पे चेंज कर दिए गए। और फर्स्ट मंथ जनवरी को बनाने का रीजन ये था क्योंकि जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को उन्होंने फर्स्ट मंथ अज्यूम करवा दिया। क्या? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ना, हम लोगों के दिमाग में कॉलोनियल माइंडसेट बैठा हुआ है। हम लोग ये जानते ही नहीं, हम लोग आज भी इस कैलेंडर को ब्रिटिश कैलेंडर बोल रहे हैं। हम लोग को नहीं पता है हमारा ही कैलेंडर। और इस कैलेंडर को हम लोग फॉलो भी करते हैं। मानते हैं हम लोग इसको? बताओ कहाँ मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हो। बताओ कहाँ मानते हैं? सकरात कब मनाते हो? क्या क्यों आ गया 14 जन को? तुम तो ये कैलेंडर मानते ही नहीं हो ना, तो क्यों हर बार 14 जैन को आता है? और सकरात हर मंथ में आती है। हाँ, उस वाले सकरात को मकर संक्रांति बोलते हैं। कभी रीजन बताता हूँ क्यों। ठीक है, मकर संक्रांति क्यों बोलते हैं? अब समझो ये 12 मंथ ही क्यों है, ये जानते हो रीजन? मंथ ज्यादा कम भी तो कर सकते थे। एक्चुअली में 1 ईयर के अंदर मून के एग्जैक्टली 12 रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए 12 माने गए। अब देखो इसकी कहानी। जो हमारा अर्थ होता है ना बच्चों, थोड़ी सी जोग्राफी भी सिखा देता था। इक्वेटर, ठीक, ऊपर कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लैप्रिकॉन। ठीक है, इसी क्लैप्रिकॉन को हिंदी में बोलते हैं मकर। ठीक है, मकर, इसको हिंदी में बोला जाता है मकर। और इसको हिंदी में बोला जाता है कर्क। कर्क, ठीक है। ये पता है आपको कि सन का मूवमेंट इससे यहीं तक होता है? ये चीज मालूम है नहीं मालूम? मालूम है। एक्चुअली में सन ने मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, 6 मंथ्स में यहाँ पे पहुंच, वापस नेक्स्ट 6। ये रियल में सन कहीं नहीं जा रहा है, अर्थ की पोजीशन अप डाउन हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो देखो 14 जनवरी को सन अपने मैक्सिमम इस पोजीशन पर पहुंच, इस पोजीशन पे सन के पहुंचने की वजह से इस पार्ट में सबसे ज्यादा सर्दी होती है। और इस दिन के बाद क्या होगा? सन अब इधर की तरफ मूव करना शुरू, तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए बोलते हैं मकर संक्रांति। अब सन इधर की तरफ मूव, इतना पता है मुझे। और एग्जांपल्स दो इसके। व्हाइट लाइट हैज अ 7 कलर्स, हाउ डू यू नो? अभी अभी कुछ दिनों पहले बताया गया है, मतलब 300 400 साल पहले के व्हाइट कलर है जो 7 कलर्स। अगर आप कोणार्क के सन टेम्पल जाते हो, 2000 साल पुराना मंदिर है, वहां पर सूर्य भगवान के रथ बताया गया जिसमें 7 घोड़े हैं। एक्सप्लेनेशन, प्लैनेट्स अभी तो अर्थ पे अटके पड़े थे 300 400 साल पहले। केपलर आया, उसने बताया और भी प्लैनेट्स हैं। हमारे यहाँ पर हजारों साल पुराने नवग्रह मंदिर है। नवग्रह मतलब 9 प्लैनेट्स। और अब आप बोलोगे सर प्लैनेट तो 8 ही है, इनफैक्ट 9th भी है, नॉट प्लूटो। प्लूटो नहीं, के अलावा एक ऐसा अज्यूम मतलब माना जा रहा है कि शायद एक 9th प्लेनेट भी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी आपको मैं सिर्फ इतने पे नहीं, अभी तो बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं कि हमारे पास कितनी कितनी नॉलेज थी। ये तो आप कुछ भी नहीं देख रहे हो अभी। हम लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स तक की बात की हुई है, जो कंसेप्ट अभी आ रहा है हम लोग खुद ही नहीं बताते ना। तुम लोग जानते थे? तुम लोग इंडिया में रह के नहीं जानते हो, भारत में रह के नहीं जानते कि आप लोग की रिसर्चेस कहाँ। चलो क्लियर हुआ ये अब? मैंने ये प्रूव कर दिया आपके सामने कि कौन से मंथ का कैलेंडर है, कौन से कंट्री का कैलेंडर है। आपके सामने एग्जाम्पल देख सकते हो। तो सिर्फ अभी कैलेंडर की बात करते हैं, बाकी चीज़ें फिर कभी बताएं। अच्छा, एक लॉ जानते हो? अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें और। एक लॉ जानते हो साइंस का? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन, सुना है कभी? सुना है ये? साइंस का लॉ होता ही है, नहीं सुना तो
हाँ, इट कैन बी चेंज्ड वन फॉर्म टू अनदर। साइंस का एक लॉ है, ये आइंस्टाइन के टाइम टाइम पे आया था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ऑन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, आइंस्टाइन ने इस बात पे जवाब दिया। वो नॉलेज आप लोग अभी कर रहे हो ना, ये नॉलेज इंडिया में हजारों साल आ गया भाई। कैसे? उन्होंने बताया श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक, जानते हो? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम शोषयति मारुतम्। नहीं आती संस्कृत। आत्मा अमर है, इसे ना तो कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है। ये सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। क्या ये वही एनर्जी का लॉ पढ़ा आपने? तो वही लॉ तो पढ़ा एनर्जी का। तो देखो, इसमें हंसने वाली क्या बात है? ठीक है, अगर वो उस बात को समझ रहा है दैट इज गुड। तो बच्चे यही लॉ तो पढ़ा आप लोगों ने, कुछ नया पढ़ा क्या? जो हम लोगों ने देखा वही तो पढ़ रहे हैं। और हमारे पास इतनी सारी चीजें पढ़ी, हम उसको छोड़ के क्या पढ़ रहे हैं? कॉमिक्स, कॉमिक्स। बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी, एकेडमिक्स तो पढ़नी पड़ेगी, एकेडमिक्स तो पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, और चीजें बताऊं? वर्ल्ड में इंजीनियर्स का हब कौन से कंट्री कहा जाता है जानते हो? जहाँ के सबसे बेस्ट इंजीनियर? नहीं, जर्मनी। जर्मनी, वहाँ के साइंटिस्ट इंडिया मतलब वर्ल्ड के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट। और जानते हो वहाँ पर मोर देन 200 संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड संस्कृत स्कूल, देयर कंपलसरी अ बुक रीडिंग दैट इज श्रीमद् भगवद गीता। वहाँ पर कंपलसरी वहाँ के बच्चों को पढ़ना, ये बुक कंपलसरीली पढ़वाई जाती है। हम लोगों ने नहीं पढ़ी, सोचो हमारी बुक्स कौन पढ़ रहे हैं? बाहर के लोग। एक इफेक्ट बताता हूँ आपको, साइंस ने अभी अभी रिसेंटली इस इफेक्ट को सर्च किया, दैट इज नोन एज द संस्कृत इफेक्ट। जानते हो इसके बारे में? मेमोरी पावर बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट संस्कृत लैंग्वेज। आप लोग जानते हो हमारे एंशियंट जो बुक्स होती थी ना, बुक्स लिखी जाती थी वर्बली, एक से दूसरे के दिमाग में ट्रांसफर, बार बार बोलने की वजह से, क्योंकि मेमोराइज रहते। और आप लोग ये भी जानते हो कि कंप्यूटर बाइनरी कोड काम करते थे पहले, खैर अभी तो हेक्साडेसिमल तक। अब उसी पे रिसर्च चल रही है फिलहाल कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो बाइनरी हटाकर, बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस अभी जो चल रही है उससे 100 गुना तेज। संस्कृत इफेक्ट। ठीक है, तो देख लो आप हम लोग कहाँ थे और अभी दुनिया। नहीं, 200 साल नहीं, बहुत सालों पीछे हो गए। किसी भी देश को बर्बाद करना है, सिंपल है, उसका यूथ को बर्बाद कर दो। हम लोग जानते ही नहीं सच क्या है, यूथ बर्बाद, देश बर्बाद। आज हम लोग, आप सोचो, आप लोगों ने तो खैर ये चीज़ नहीं देखी होगी अभी तक, मैं आपको बताता हूँ। क्या कभी कहीं बाहर खाना वाना खाने गए हो, भंडारे वगैरह में कभी गए हो? तो वहाँ पर खाना पीना जनरली जो पत्तलों में होता था ना, जैसे अब आप लोग देखते हो कि प्लास्टिक के पत्तल में यूज़ होता है ना? पत्तल जानते हो ना? पहले वो चीज़ एक पत्ते से बनाई जाती थी, के पत्ते से। पत्ते वाला पत्तल देखा आप लोगों ने? देखा हुआ है? नहीं, वो साउथ इंडिया में केले का पत्ता चलता है, वो पीपल के पत्ते जैसा होता है, पीपली का पत्ता बोलते हैं, है ना? हाँ। तो इंडिया में हम लोगों ने क्या समझदारी करी, प्लास्टिक के पत्तलों में खाना शुरू कर दिया, उन पत्तलों को छोड़। और अभी लेटेस्ट जर्मनी उसको पेटेंट करवाने गया है कि हम लोगों ने ये। और आज से कुछ सालों बाद आप लोगों को, यूथ को पता भी नहीं होगा कि हम लोगों की ही डिस्कवरी थी जो हजारों साल से चलती हुई है। जिसको पेटेंट करवाने कौन? जर्मनी की कंट्री में। अमेरिका गया था हल्दी पे पेटेंट करवाने, टर्मरिक पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। कहाँ है? भारत में। भारत से लेके पूरी दुनिया में गए हो तुम लोग, और पेटेंट करवाएगा वो। हम लोग हमेशा से मसालों में हल्दी क्यों खाते हैं? हल्दी का कोई टेस्ट होता है? एंटीबायोटिक। कई बीमारियों को हील करने की कैपेसिटी, कई बीमारियों को, मोर देन 130 ज़्यादा बीमारियों को हील कर देता वो, इंक्लूडिंग कैंसर ऑल्सो। कैंसर को भी हील कर देता है। पाउडर को नहीं खाया जाता। देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने गलती कहाँ करी, गलती बहुत चीज़ों की हम लोग करते जा रहे हैं अपने ट्रेडिशन में गलत करके। कभी सोचा है ग्लास से पानी पीने का कल्चर क्यों था? ग्लास से ही पानी क्यों पीते थे? नहीं, अब हम लोग का दिमाग में बॉटल का कल्चर चल रहा है, बस ऊपर से उठाया और पी गए। रीजन जानते हो इसका क्या था? क्योंकि जब भी आप ग्लास से पानी पीते हो ना,
तो आपके मुंह के अंदर आपका सलाइवा मिक्स होता है पानी में, और ये सलाइवा एक्चुअली में बेसिक कैरेक्टर का होता है। एसिड एंड बेस तो जानते हो, एसिड का दुश्मन होता है बेस, और स्टमक में क्या होता है, एसिड। और हम लोग बेस मिक्स करके बॉडी के अंदर मतलब उसको फिल कर रहे होते हैं। तो ग्लास से पियोगे तभी ये चीज़ होगी, ऊपर से पियोगे सलाइवा मिक्स ही नहीं। और ये हमारे पेट की न्यूट्रलिटी बनाता था, जिससे कई प्रॉब्लम, जो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम, ये सब होती है। हम लोग ग्लास, और क्या, इस सिर्फ इस ग्लास के कल्चर पे। और इसको एक बंदे ने प्रूव भी करके बताया, जाकर कभी अगर टाइम मिले तो यूट्यूब पे देखना, राजीव दीक्षित, ग्लास एक्सपेरिमेंट, प्रूफ करके बताया था उन्होंने। बस बहुत है आज के लिए। चलो, तो मैंने आप लोगों को वेलोसिटी बता दी थी, वेलोसिटी हो गया था। आगे चलें, टॉपिक डालो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ करवाया, ACCLERATION, ACCLERAION, डिनोटेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल ए से डिनोट। क्या कर रहे हैं मतलब, एक्स से, एग्जैक्टली होता यही है। आपने अगर उसको डिनोट कर दिया, मतलब आप इसको लिख दो, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट, खत्म। काट देंगे तो मैम जैसा बता रही है वैसा, और तो कोई रास्ता होता भी नहीं है। क्योंकि देखो, मैंने तो जहाँ तक पढ़ाया हुआ मुझे मालूम है। अभी आपकी मैम 9th क्लास को पढ़ा रही है, मैं कहाँ तक पढ़ाता हूँ पता, मालूम है। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर देखो एक्स से डिनोट कर रहे हैं चलेगा, एस से डिनोट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को तो भी चलेगा। इसके अलावा आप, तुम्हारी मर्जी है, जो कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बस लिख दो, आप लिख दो, आपकी मर्जी हो, लिख दो अल्फा इज द डिस्प्लेसमेंट, मना कौन करेगा बताओ। वर्ड लिख दो अल्फा, कुछ भी लिख दो तुम्हारी तरफ से। ठीक है, तो अगर तुमने ये चीज डिनोट कर दी ना, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई, अगर आपने डिनोट कर दी कि दिस टर्म इज डिनोटेड फॉर दिस, तो फिर वो सही माना जाए। तो काटना ही क्यों है, जो बता रही है कर लो फिर, और तो क्या कर सकते हो। ऐसा चलता रहता है स्कूलों में, कुछ नहीं कर सकते। लिखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एस एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, जिसको एग्जाम में नहीं लिख के आना है लेकिन समझना है। ठीक है, एक पॉइंट करके लिखो, लिखो एक पॉइंट, एक्सेलरेशन इज ओनली अराइज, acceleration is only arise when external force is applied। एग्जाम में लिख के नहीं आना है, बस ये आपको याद रखना है, क्यों वजह से बहुत सारी चीजें, या तो लिख दिया, टीचर ने काट दिया तो काट दिया, आसमान, तुम नीचे गिर गए तो गिर गए। फिर हर सारी लड़ाइयाँ बेटा जिंदगी मार्क्स के लिए, नहीं, अप्लाइड। देखो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन तभी लगेगा जब फोर्स आएगा बाहर से। ठीक है, घर बैठे फोर्स लगाने से कुछ, क्लियर। अभी इन बातों को मैं प्रूफ करके बताऊंगा, ऐसा नहीं है। जब अगले चैप्टर पे चलेंगे ना, तब ये सब बातें समझ, तो बोला था ऐसा चीज़ है। चल, अब एक्सेलरेशन को देखो, समझते हैं थोड़ा सा। क्या है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी चेंज कितनी हुई होगी। लेट अस सपोज u इज द इनिशियल वेलोसिटी,
v इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब देखो u पहले आता है कि v पहले आता है? u आता है, तो u याद रखना, फाइनल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ये बताओ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? a इज इक्वल टू v माइनस u, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस अपॉन टाइम। बोलो समझ? हाँ, नहीं आया? चेंज इन वेलोसिटी बेटा, मान लो बाद में वेलोसिटी 15, इनिशियल मतलब पहले कितनी थी? जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक डब्बा रखा, ठीक है, इस डब्बे को घुमा के दिया मुक्का जोर से। पहले ये डब्बा जो चल रहा था ना, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड से चल, ठीक है। अब मैंने जैसे मुक्का मारा, उसी डायरेक्शन में मार दिया मुक्का, क्या हो गया? इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। v इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 मीटर पर। बोलो हाँ कि नहीं? मान लिया, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, इसलिए मैंने वो लाइन लिखवाई है, इसीलिए वो लाइन लिखवाई है कि एक्सेलरेशन इज ओनली अराइजेस व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो हकीकत में जब भी मैं एक्सेलरेशन वर्ड बोलूंगा तो वहां पर डेफिनेटली एक फोर्स लगा होगा, बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको दिमाग में चीज रखनी है कि हाँ कोई फोर्स तो लगा था तभी। क्लियर? फिर रुक जाओ भी बहुत। अच्छा एक और, चलो छापो यार, और चीजें बता, एग्जाम्पल से समझाया था। क्या था कि इसको इधर भेज दिया 80 यू प्लस, ठीक है, यहीं से तो निकाला उसको। क्लियर? समझ आ गया? अच्छा एक चीज सोच के बताओ मुझे, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन है 0, कोई बॉडी है एक्सेलरेशन, तो इस बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगी, या वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। सब लोग, कितने लोग एग्री करते हो वेलोसिटी होगी? मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, कितने लोग एग्री करते हो कि इसकी वेलोसिटी होगी? एक बच्चा एग्री करता है होगी, कितने लोग करते हो? कितने लोग एग्री करते हो नहीं होगी? ऑनलाइन वाले कहीं भी एग्री नहीं करते? कितने लोग एग्री करते हो कि होगी भी और नहीं भी होगी? सब जगह हाथ उठा दिया। और कितने लोग एग्री करते हो कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड? सब जगह आंसर राजनीति। चल, समझते हैं, समझते हैं। देखो, यहाँ पर दोनों ही चीजें हो सकती। पहला केस कि हो सकता है ये बॉडी रेस्ट में रखा हो, u इज इक्वल टू 0 रही हो, और ये भी हो सकता है कि इस बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रहा हो, ये v वेलोसिटी से चली, फाइनल वेलोसिटी भी v थी, इनिशियल भी v थी। ठीक है, मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं हुआ तभी तो 0 बोला एक्सेलरेशन को, लेकिन क्या पार्टिकल की वेलोसिटी? नहीं, दोनों। ठीक है, दोनों होगा बेटा। मे बी पॉसिबल कि उसकी वेलोसिटी हो और क्या हो? कांस्टेंट वेलोसिटी। रुको रुको, अभी एक मिनट, थोड़ी देर शांति से, टाइम आउट। जब मैं बोलूँ बोलने के लिए तब पूछ। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी या तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी, जैसे कि मान लो ये बॉटल यहाँ रखी, वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सेलरेशन, पहली बात क्लियर है। स्पेस में एक पत्थर फेंक दिया मैंने, पता है स्पेस में कोई ऐसे ही चलता रहेगा ये विद कांस्टेंट वेलोसिटी? क्या इसका एक्सेलरेशन है? नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तब आएगा जब मैं इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूं, एक्सटर्नल फोर्स। जाके बाहर मुक्का मारो, है ना? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना बेटा, साइंस पढ़ते वक्त। ठीक है, मजाक के मूड।
तो अपन जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे एक्सेलरेशन, बात क्लियर हुई? तो मतलब क्या हो सकता है, वो वेलोसिटी से चल रहा, और कैसी वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी। बोलो ये बात क्लियर हुई, हाँ कि ना? पक्का? मन रख लेकिन हाँ तो नहीं बोल रहे? तो रुक सकता है, क्या टेंशन है? एक्सेलरेशन माइनस का हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो। तुमने एक्सेलरेशन लगाया ना, हाँ ये वेक्टर है, बिल्कुल। अब इसकी बात मैं आगे करने वाला। ठीक है, अगला पॉइंट बताऊं, ये पॉइंट क्लियर है हाँ कि ना? तो यहाँ पर दोनों बोल सकते हो, मे बी इनिशियल वेलोसिटी जीरो और मे बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दोनों पॉइंट लिखो। एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, सॉरी, if acceleration is zero, if acceleration is zero, then the body may be in rest, body may be in rest or moving with constant velocity। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? तो मतलब देखो, एक कहानी समझो कि अगर मुझे कभी भी किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करनी है, क्या लगेगा उस पे? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे आ सकता है? एक्सटर्नल फोर्स से। मतलब कि मुझे इस पंखे को रोकना है तो ऐसे उंगली देनी पड़ेगी बीच में, ठीक है? ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना पड़ेगा। या फिर मान लो आप इधर से भागते हुए आए और गिरने लग गए, तो आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या किया मैंने? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, है कि ना? तो जब तक अपन एक फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज। क्लियर हुई बात? पक्का? हाँ कि ना? ठीक है, तो फिलहाल मैं इस बात को फोर्स की जगह क्या बोलूँ, एक्सेलरेशन बोलूँ। तो जब तक हम एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। अब चेंज का मतलब हो सकता है नेगेटिव का, बढ़ा दो, जीरो कर दो, तो आप कुछ भी करो। ठीक है, आगे बात करेंगे, उसके आगे चैप्टर्स हैं। फिलहाल अपन क्या बोल रहे हैं कि मुझे अगर वेलोसिटी चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ वी वांट टू चेंज द वेलोसिटी, चेंज मतलब कुछ भी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। if we want to change the velocity, to change the velocity, we have to apply acceleration। चेंज मतलब कुछ भी हो सकता है, बढ़ाना, घटाना या जीरो करना। ठीक है, we have to apply acceleration। क्लियर? लास्ट पॉइंट लिखाऊं? लास्ट क्या, बहुत सारी पॉइंट लिखवा दूंगा। we have to apply acceleration, हमें एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा अगर हमें वेलोसिटी। तो ये चलते हैं, सब बताएं। क्लियर हुआ? अगली बात बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कॉल्ड रिटार्डेशन। एक और पॉइंट लिखो, ये वाला लिखवाए थोड़ी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो लिख लो, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज, क्या होगी इसकी? चलो इससे बना लेते हैं, देखो यूनिट हमेशा बनाने की, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी देखो,
मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या आ गया टाइम, उसकी भी यूनिट क्या है सेकंड, करेंगे मल्टीप्लाई पर सेकंड। कहानी क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, वैसे हम लोग ये पढ़ते हैं मीटर, लेकिन सच्चाई में इसको पढ़ना चाहिए। अगर सच सही बताऊं, ये पढ़नी चाहिए मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। सही में ये पढ़ना चाहिए। सर क्या बता रहे हो बेवकूफ बातें, है ना? यू आर स्टडिंग फिजिक्स नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिकली बोल सकते हो ये बात, लेकिन एक्चुअली में एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी। बट आप लोगों को क्या याद रखना है? ठीक है, क्या बोलोगे? ऐसा यूनिट सर। ठीक, क्लियर? सारे पॉइंट वापस रीड करो, किसी पॉइंट में डाउट है तो बताओ। टाइम ही खत्म, टाइम बड़ी जल्दी निकल जाता है। अच्छा, अरे सब करेंगे, तुमको एक क्वेश्चन दे जाओ, लास्ट में दुखी हो जाओगे इतने। क्या अभी करेंगे, क्यों नहीं? पहले सारे पॉइंट देख लो एक बार। फिर ग्राफ, अच्छा ग्राफ हटाए थोड़ी सिलेबस से, एनसीईआरटी में है ना ग्राफ्स। बस अब इसमें बचा ही क्या है, ग्राफ, क्वेश्चन ऑफ मोशन, थोड़ा सा सर्कुलर, चैप्टर का। अच्छा अब मैं आपसे बोलूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोले तो? अब बोला मैं पूछ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ पार्टिकल हैज यूनिफॉर्म मतलब फिक्स एक्सेलरेशन इन फिक्स इंटरवल ऑफ, सेम एक्सेलरेशन इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती थी, यूनिफॉर्म, ठीक है, तो वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ पार्टिकल हैज सेम एक्सेलरेशन इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। सब बताएंगे सब, देखते जाओ, जल्दीबाजी नहीं, देखते जाओ, गेम आऊंगा मैं। एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन पे आने दो। क्या? आज कितनी तारीख है? सेम इंटरवल ऑफ टाइम, 9 तारीख से पहले पहले। वैसे भी तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा तो आधा ही चैप्टर दे रहे हैं, वो तो हो गया तुम्हारा, तो ग्राफ तक ही आ रहा है ना, ग्राफ तो अगली, अभी खत्म कर दें। चलो लिखो एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, करना पड़ेगा। लिखो आसान सा क्वेश्चन। पुष्पा स्टार्टिंग फ्रॉम, कटप्पा ही चाहिए था क्या? डोरीमोन लिखवा दो, रिप्लेसमेंट। अच्छा ये पता है डोरीमोन अकेला एक मतलब एनिमेटेड सीरियल था, तो खत्म हुआ है, उसका एंड है, उस एंड फिक्स है, उसका एंड फिक्स है उसका। ये तो पता है डोरीमोन क्या है? क्या है एक्चुअली में? डोरीमोन रोबोट है, डोरीमोन जो फ्यूचर से आया है, ठीक है, फ्यूचर से आया है, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो उसकी हेल्प करते करते, मैंने एक्चुअली में डोरेमोन को भी, बट उसका एंड पता है मेरे को। अरे बता देता हूँ। अब मैं बता दूं आगे की बात, आगे की बात बता दूं।
बताऊँ आगे? तो रोबोट है, फ्यूचर से आया हुआ है वो, लेकिन उसका एक टाइम के बाद उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जिसको आगे चल के वो किसके पास रहता है? क्या नाम है उस बालक का? नोबिता। हाँ, फिर वो आगे चल के उसे, हाँ फिर वो उसकी बैटरी बनाता है वापस। हाँ, बालक डोरेमोन की तो कहानी खत्म हो गई ना फिर सीरीज। फिर उसको कौन देगा गैजेट? चलो, हमारा नाम शुजू रख दूंगा। सही रहेगा। एक मौका और। हाँ ठीक। और अच्छा नाम रख। छुटकी आती थी ना, सीरियल आता था छोटा भीम, उसमें छुटकी होती थी। अभी रखा नहीं है नाम, ये नाम किसी को भी मिल सकता है। क्या छुटकी? देखेंगे अभी। ऑगी भी तो नाम रख सकते हैं। अब बचे हुए कॉकरोचेस भी। चलो, तो पुष्पा स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट अ कार अटेन्स, पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, वो कार में बैठा हुआ है एक्चुअली, आपके पास, ऐसा बोल रहा है ना, झुकेगा नहीं, तो कार में बैठा हुआ है, 5 लाख की गाड़ी। किसका नाम आने वाला? 5 लाख की गाड़ी पे ये दोनों थे ना, चुटकी और शिजू का रख देते हैं। ठीक है, अब वो तुम लोग डिसाइड कर लो कौन शिजू का और कौन छुटकी। दोनों नाम दोनों का। अरे वाह, ये बच्चे के सूझ गई आने की क्लास में। ये हर्ष है। हाँ बेटा हर्ष, क्या करने आए हो क्लास में? हर्षों की स्पर्श पहले तो क्लियर करो। क्या? सर लिंक नहीं मिली थी, सॉरी। ये लिंक चेंज कब हुआ? यही तो था हमेशा से। चलो, हाँ तो कार अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड in 20 seconds. Then Pushpa applied the brake. Then the Pushpa applied the brake. The great Pushpa है वो. The Pushpa applied the brake such that velocity of car, velocity of car come down to 3 meter per second. 3 मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 6 सेकेंड. Calculate acceleration of the car in both the cases. दो केस. Calculate acceleration, अच्छा एल सी ए डबल सी एल ई आई एन, दो केस है. एक बार गाड़ी स्टार्ट हुई है 5 तक है, स्टार्ट किया ना उसने, 3 पे आया.
आई एन के आगे बताऊँ, COTH, हो गया, अब सो जाओ। स्टार्ट किया उसने 5 मीटर पर सेकंड से तो चल रहा था। 1/, चेक कर, मैं भी सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा फिर। बस सबके रंग बिरंगे आंसर आ रहे हैं। हाँ बेटा गरिमा, क्या आंसर आ रहा है? गरिमा, अर्शनी स्पर्श कर रहे हो, मतलब आ गया एक्सेलरेशन, वाह, बस आइंस्टाइन का साक्षात अवतार। वो मूवी देखिए, अक्षय कुमार और क्या नाम से, कौन था? अक्षय कुमार और सलमान खान की, जिसमें वो कादर खान होता है उसका मकान मालिक। इट्स आई थिंक मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी मूवी, आई थिंक। हाँ मूवी है। उसमें क्या होता है, कादर खान जो होता है ना, उसके साथ एक एक्टिविटी, हाँ एक एक्टिविटी होती है कि वो उसके सर पे चोट लगी होती है, तो इसलिए किसी दिन वो एक दिन अंधा होता है, दूसरे दिन बहरा होता है, तीसरे दिन, हाँ उसके साथ रोज होता है, तो वो हाँ, तो उसके गेट के बाहर लिखा होता है आज अंधे हैं, आज बहरे हैं, आज गूंगे हैं, तो आज ये गूंगा बना है। माइक होते हुए भी लिख के बोल रहे हो बेटा, माइक है ना अपने पास? और अगर इसने ये लिखा तो मैं बेटा घर जाके पकड़ता हूँ बच्चा। मैं सीधे इसके पापा को फोन करूंगा कि चल, अब थोड़ा सा सीरियस। देखो कार क्या हुई बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हुई, यानी U = 0 से स्टार्ट हुई, और कहाँ तक पहुंच गई थी पहले ये, 5 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई। मतलब V1 वेलोसिटी बोल दो इसकी, क्या हो गई, 5 मीटर। इस यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा था बच्चों, 20 सेकंड टाइम। फिर इसने क्या किया, थोड़ा सा ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया तो बच्चों कार की स्पीड क्या हो गई अब, V2, दैट इज मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या लगा था अपन से। दो केसेस के लिए क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। ये बताओ फर्स्ट केस के लिए एक्सेलरेशन अगर मैं निकाल, क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, 5, इनिशियल कितनी हो गई, तो अपॉन 20, कितना आ गया बच्चों, 0.25 पर सेकंड। बेटा 1/4 को क्या बोल सकते हैं, 0.25 भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व। ऐसे दूसरा भी कैलकुलेट करें, सेकंड वाला, देखो सेकंड वाले में भी यही फॉर्मूला लगाओगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। बच्चों v2 कितना है, -5/6, कितना है बच्चों, 2/3, माइनस का दैट इज माइनस का 0.66 पर सेकंड, सॉरी सॉरी, तो 6 होगा तो ये 0.33 होगा, ठीक है, माइनस का 0.3 पर सेकंड, क्लियर हुआ। ऐसे 2 2 जा 3, दैट इज -1/3। अब 1 में देखो ऐसे 3 से डिवाइड करो, ऐसे 1 3, देखो ऐसे, ठीक है। देखो 1 से 3 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं, 0 पॉइंट, क्या हो गया बच्चों, 0 आ गया यहाँ पर,
फिर देखो 3 से कितनी बार गया, 3 टाइम्स। क्या आया बच्चों, 3 3 जा 9, क्या बचा 1, पॉइंट लगा हुआ था 0 लिख सकते हैं। फिर से कितनी बार गया, 3 टाइम्स 9, फिर बचा 1, फिर लिखा 0, फिर 3 3 3 बार बार आता जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया 0। चलता चलेगा, ठीक है। आगे बेटा डिवाइड करना, गॉट इट। ये वाला भी सिखाऊं, देखो 5/20 दैट इज 1/4। फिर ऐसे करना था 1, यहाँ पर 4 आ गया, देखो पॉइंट लगाया 10 आया। अभी बताओ 4 2 जा 8, बचा क्या 2। अब क्या करें, फिर 0 लगाया, 4 5 जा 20, पूरा कैंसिल्ड आउट, क्या बचा, बचा 0.25। क्लियर। अच्छा 5 में से 0 कैसे गया ये बताऊं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय।